अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। आपके लिए चैनल पर ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू किया जाए, क्लाइंट्स को चीज़ें कैसे पहुंचाई जाएं और आप किस तरीके से महीने में अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। इन तमाम बिजनेस वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में शामिल करके चैनल पर अवेलेबल किया गया है ताकि आप अपनी मर्जी से अपना हलाल कारोबार शुरू कर सकें। इसके अलावा हम इस चैनल पर यह भी सीखते हैं कि पाकिस्तान या इंटरनेशनली जो कंपनीज बिजनेस करती हैं, आखिर वो किस चीज़ का बिजनेस करती हैं, वो कारोबार कैसे किया, उन्होंने शुरू कैसे किया, कहाँ आज खड़े हैं, मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीस कैसे कमाए, किस तरीके से उनका ग्रोथ और विजन इम्प्रूव हुआ। हम ये भी देखते हैं कि जो कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद हैं, यानी जो अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक लोगों के लिए अवेलेबल करती हैं, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करके उनके शेयर्स को खरीद सकते हैं और उससे वो बिजनेस करती हैं और इसके बदले आपको डिविडेंड, कैपिटल गेन, बोनस शेयर्स मिलते हैं। यानी आप इन्वेस्टमेंट करके भी पैसे कमा सकते हैं। इसे एक पैसिव इनकम का पाथ भी कहते हैं। इसके अंदर स्टॉक्स को खरीदने और बेचने में आप किस तरीके से गवर्नमेंट का रोल होता है, आपके पैसे कहाँ सेफ रहते हैं, आप कैसे किसी भी एनालिसिस के थ्रू इन चीज़ों को खरीदते हैं, ये सब कुछ हम इस चैनल पर आपको सिखाते हैं। इसमें हम किसी भी किस्म की कोई एडवाइजरी नहीं देते। इसमें आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, इनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या रोल होता है, किस तरीके से आप इन रेशियोज के थ्रू किसी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं कि आपके लिए वो लॉन्ग टर्म में होल्ड करना कितना सही रहेगा। और हम ये भी देखते हैं कि इंटरडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या फ़र्क होता है, इनमें से कौन सी चीज़ें दीन के लिहाज से सही हैं और कौन सी नहीं, और उनके पीछे क्या वजूहात हैं, ये भी हमने आपके साथ शेयर की है। एक बिगनर के लिए तमाम इन्फॉर्मेशन हमने अवेलेबल की है। अब तक हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने रेशोज पे आए, जिसमें हमने वैल्यूएशन रेशो को शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने P/E रेशो और अर्निंग पर शेयर, एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर ग्रोथ, इन 3 चीज़ों को कवर किया था। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है PEG रेशो। पिछली 2 वीडियोस का ताल्लुक इस रेशो से लाजिम है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आसानी से इन तमाम चीज़ों को सीख सकें, और उन 2 वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको PE रेशो आसानी से समझ आ सके। अब सबसे पहली बात यह है कि PE रेशो होता क्या है। ये बेसिकली एक स्टॉक के PE रेशो को बेहतर अंडरस्टैंड करने का एक ज़रिया होता है, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ भी शामिल हो जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि वैल्यूएशन के साथ साथ कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ का भी अंदाज़ा लगता है। ये सिंपल PE से ज़्यादा कंप्लीट पिक्चर देता है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, यानी प्राइस और ग्रोथ दोनों को हम एक साथ देखते हैं। अब ये मैटर क्यों करती है, तो सबसे पहली बात यह है कि PEG रेशो प्राइस पर अर्निंग का बेहतर आउटलुक दे रही होती है। अगर PEG 1 से कम हो तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी आपको सस्ता मिल रहा है, और अगर ये 1 के इक्वल है तो यानी फेयर वैल्यू है, और अगर ये 1 से ज़्यादा है तो मीन के स्टॉक अपनी अर्निंग के हवाले से महंगा मिल रहा है। अब इसमें क्या फार्मूला इस्तेमाल होता है जिसके थ्रू हम इसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए पहले आपको PE रेशो निकालनी पड़ती है। PE रेशो पे एक मुकम्मल डिटेल आपके लिए चैनल पर मौजूद है, उस वीडियो को प्लेलिस्ट में भी शामिल किया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें हम प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर करते हैं। इसके बाद हमारे पास PE निकल आता है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं EPS ग्रोथ रेट से। EPS ग्रोथ रेट कैसे फाइंड किया जाता है, इसकी भी मुकम्मल वीडियो आपके लिए आखिरी जो सेकंड लास्ट वीडियो गई है वो इसी के ऊपर थी। अब हमारे पास जब हमारी PE रेशो आ जाए और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट आ जाए तो हम PE रेशो को डिवाइड करके EPS ग्रोथ रेट से PEG की रेशो फाइंड कर लेते हैं। अब जब हम इसे फाइंड कर लेते हैं तो एक किस्म का मैं आपको अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो इसके 3 स्टेप्स बन जाते हैं। सबसे पहला स्टेप ये कि शेयर की प्राइस लेकर करंट EPS से डिवाइड कर लेते हैं, ये आपको PE रेशो दे देता है। फिर हम एनालिस्ट का फोरकास्टेड या फिर पिछले कुछ 3 साल या 5 साल की एक्सपेक्टेड अर्निंग पर ग्रोथ शेयर यानी EPS ग्रोथ शेयर जो है वो निकाल कर उसके थ्रू एस्टिमेट लेते हैं।
तीसरे स्टेप में हम पीई रेशो को ग्रोथ रेट से डिवाइड करते हैं और हमें पीईजी मिल जाती है। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर एक कंपनी जिसको हम कंपनी ए का नाम देते हैं, उसकी प्राइस $46 है, यानी कि उसके स्टॉक की आज की करंट प्राइस अगर $46 है और उसका अर्निंग पर शेयर 2.09 है, तो पीई बनेगा 22। और अगर इसकी ग्रोथ 20% है तो पीईजी बनेगा 1.1। अगर दूसरी कंपनी जिसकी आज की करंट शेयर प्राइस $80 है और उसका अर्निंग पर शेयर 2.67 है, तो इसका पीई 30 बनेगा, लेकिन ग्रोथ 50% है तो पीईजी सिर्फ 0.6 आएगा। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा पीई होने के बावजूद ग्रुप कंपनी बी ज़्यादा बेहतर वैल्यू दे रही है क्योंकि इसकी ग्रोथ तेज़ है। अब बात ये करते हैं कि एक्यूरेसी फैक्टर वो क्या होता है। पीईजी रेशो की एक्यूरेसी काफ़ी हद तक ग्रोथ एस्टीमेट पे डिपेंड करती है। ये 1 साल, 3 साल और 5 साल का एस्टीमेट हो सकता है। फॉरवर्ड पीईजी फ्यूचर ग्रोथ को दिखाता है, जबकि ट्रेलिंग पीईजी पास्ट ग्रोथ को यूज़ करता है। अगर फोरकास्ट गलत हो तो पीईजी भी मिसलीडिंग हो सकता है। और इसके अलावा हमें किसी भी कंपनी को सिर्फ पीई रेशो या पीईजी रेशो पे मेजर नहीं करना होता। हमें उसकी डिविडेंड यील्ड और उसके फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी गोल्स को भी देखना चाहिए। पीईजी इंटरप्रिटेशन गाइड के हवाले से एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है, वो ये है कि पीईजी 1 से कम है तो स्टॉक को अंडर वैल्यूड समझा जाता है, यानी हम उसको सस्ते में हासिल कर रहे हैं। अगर 1 से बराबर है तो यानी कंपनी की फेयर वैल्यू है, और अगर 1 से ज़्यादा है तो यानी कंपनी इतना ओवर वैल्यूड है। और अगर ये नेगेटिव में चली जाए तो इसका मतलब ये है कि कंपनी लॉस में है या कंपनी की ग्रोथ नेगेटिव है। दोनों हालात में ये आपके लिए एक किस्म की वार्निंग होती है। इस सूरत में एक बात यह है कि आप इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसको मेजर कर सकते हैं। बाज़ औक़ात उस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर कंपनी कुछ इशू फेस कर रही होती है और लॉन्ग टर्म में वो इश्यूज नहीं होते, तब आप इसको कह लें कि निगलेक्ट भी कर सकते हैं। और एक बात यह है कि जब कंपनी की नेगेटिव पीईजी आ रही है, तब आपको एक चीज़ और ये देखनी है कि इसका ड्रॉबैक फोरकास्टेड होने की वजह से भी है, क्योंकि आपने इसके अंदर तमाम चीज़ें फोरकास्ट की हैं जो कि ओरिजिनल वैल्यूज़ नहीं हैं। लिहाजा इसके साथ और चीज़ें यानी उसकी ग्रोथ, उसकी डिविडेंड यील्ड, उसका और डिफरेंट फैक्टर्स और डिफरेंट रेशोज़ को साथ इवेल्युएट करना बहुत लाजिम होगा। अब हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। पीईजी का प्लस पॉइंट ये है कि पीई की ग्रोथ का साथ एडजस्ट करता है, जिससे अलग अलग कंपनीज का कंपैरिजन आसान हो जाता है। मगर इसका ड्रॉबैक ये है कि इस पे फोरकास्टिंग लगती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में पीईजी का जो अलग अलग कंपैरिजन है वो बाज़ औक़ात इतना मीनिंगफुल नहीं रह जाता। अगर हम नेगेटिव पीईजी की बात करें तो ये होता है जब अर्निंग नेगेटिव होती हैं या ग्रोथ का रेट नेगेटिव होता है। ये आम तौर पर एक रेड फ्लैग है और इससे हमें ये भी अक्सर औकात इंडिकेशंस मिलती हैं कि कंपनी में या तो कोई लिक्विडिटी का इशू आ रहा है या कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इशू है या कोई डेप्ट का इशू है। तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इन 3 चीज़ों को भी देख सकते हैं। आखिर में मैं अगर इस सब चीज़ों को आपके लिए समराइज करूँ तो पीईजी एक ऐसा टूल है जो वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों को कंबाइन करता है। इसको हमेशा दूसरे फाइनेंशियल रेशियोज और इंडस्ट्री कंपैरिजन के साथ यूज़ करना चाहिए। अगर 1 से कम पीईजी है तो इन्वेस्टर के लिए वो स्टॉक एक कह लें कि अट्रैक्टिव होता है और वो उसको लाजमी कंसीडर करता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और अपनी सजेशंस हमें ज़रूर दी होंगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।